पास इतना के आवाज बहुत क्या हो जाएगा यार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज जसपाल सिंह सीमावर्ती समाचार के प्रधान संपादक और सह संपादक हरनाम सिंह बड़वाल, हम आज गड़साना नई मंडी के गांव 3 STR के अंदर पहुंचे हुए हैं और यहां बाबा रामदेव जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर है और इनके पुजारी हैं राजू बाबा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और वर्षों से वो बचपन से ही इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं और बाबा जी के भक्त हैं। और गड़साना मंडी में उन्होंने एक संघ भी बना रखा है, जिसके संघ के अंदर काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और प्रति वर्ष रुणिचा धाम में जो मेला भरता है और वहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं को लेकर बाबा राजू बाबा जी जाते हैं मेले में। और यहाँ हमारे साथ 2 STR के सरपंच रघुवीर सिंह भी साथ हैं, वो भी बाबा जी के पूरे भक्त हैं और वो भी इनके हर काम में सहयोग करते हैं और इस पैदल यात्रा संघ के साथ जाते हैं। और आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राजू बाबा जी से और उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो तैयारियां कर रखी हैं आपने रुणिचा धाम के लिए, उसमें क्या क्या तैयारियां, कैसे तैयारियां कर रखी हैं आपने और इस बार कितने लोग जा रहे हैं, और पूरे विस्तार से वो हमें बताएंगे जी। राम राम बाबा जी। राम राम जी, राम राम। साडे चैनल से तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? देखो जी, बाबा की बहुत कृपा है और काफ़ी लोग, काफ़ी यात्री जाएंगे। हर वर्ष 200-250 यात्री जाते हैं। अब की बार कुछ ज़्यादा जाएंगे और बाबा जी की पूरी कृपा के साथ जाएंगे। ये प्रतिवर्ष उत्साह बढ़ता ही जा रहा है आम लोगों के अंदर। और इस बार भी पैदल ही जाएंगे या कोई और साधन? हाँ जी, पैदल जाएंगे और बाबा जी की कृपा है। और बाबा रामदेव जी एक लोक देवता हैं, जन जन के आराध्य हैं और सभी लोग इनको सभी धर्मों के मानते हैं और बड़ी खुशी के और बड़े चाव के साथ यहाँ से 12 तारीख को रवाना होंगे। अच्छा, 12 तारीख जो आगे सितंबर का महीना है, उस 12 तारीख को कितने दिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है पहुँचने? ये 10 दिन की यात्रा है। 11वें दिन हम बाबा जी के वहाँ दरबार में जाके मत्था टेकते हैं और सभी यात्री वहाँ बाबा जी के अपनी अपनी मनोकामना जो लेकर जाते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथियों, बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं यानी मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बशर्ते सच्चे दिल से मनोकामना जो है मन्नत मांगी जाए। और जो बाबा जी के असूल हैं उन पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे या गलत हमारा व्यवहार होगा, जो बाबा जी के जो निर्देश हैं या उनके जो रीति नीति है जो शुरू से चली आ रही है उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर मन्नतें पूरी नहीं होंगी। फिर बाबा जी को लोग उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में बुरा बोलते हैं। ये खुद को पहले अपना सुधार करना चाहिए, सच्ची नीयत और सच्ची रीति नीति के साथ हमें पैदल भी चलना चाहिए। कुछ हुड़दंगी भी होते हैं, बाद में कहते हैं हमारी मन्नत नहीं पूरी होती, तो अपना खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने को भी अपने असूलों पर, सही असूलों पर चलना चाहिए, तभी मन्नत पूरी होती है। तो बाबा जी, अब हमने देखा अब भी कोई पैदल लोग जा रहे हैं, इतने पहले क्यों जा रहे हैं पैदल? देखो, बाबा जी का वैसे तो 12 महीने 30 दिन मेला चलता ही रहता है। हर दिशा से, हर कोने से बाबा श्री रामदेव जी के रामदेवरा रुणिचा धाम से यात्री जाते हैं। गुजरात क्या, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से सभी कोनों कोनों से बाबा जी के दरबार में यात्री जाते हैं और सच्ची भावना के साथ जाएंगे तो बाबा जी उनकी पुकार ज़रूर सुनते हैं।
तो ऐसा भी मानना जाता है कि जो अब जा रहे हैं उनकी यात्रा अच्छे तरह से होती है, उनके वहाँ दर्शन भी अच्छे तरह से हो जाते हैं। जो बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचते हैं, तब वहाँ जो धोख मारने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ का जो मंदिर कमेटी है रामदेवरा के अंदर, पुलिस प्रशासन है और सभी वहाँ बैठ के व्यवस्था बनाते हैं। दूर दूर तक लंबी कतारें लगती है, ऐसा नहीं है, सभी को दर्शन होते हैं। जो अभी एक दुका जा रहे हैं उनको भी दर्शन होते हैं, जो मेले के अंदर भीड़ में जाते हैं उनको भी बड़े आराम से दर्शन होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी के खुले दर्शन हैं और खुले दरबार हैं, और जो भी जाता है बड़ी अच्छी श्रद्धा की भावना के साथ बाबा जी उनको दर्शन देते हैं। तो सुना साथियों आपने, बाबा जी कह रहे हैं कि जो सच्ची श्रद्धा से जाते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और केवल यहाँ से राजस्थान के नहीं, क्योंकि बाबा रामदेव जी लोक देवता हैं, राजस्थान के रुणीचा के ही वो रहने वाले थे। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सब स्टेटों से भारी संख्या में श्रद्धालु लोग पैदल यात्रा करके कितनी तारीख को वहाँ पहुँचते हैं? देखो जी, ये मेला वैसे तो महीना ही, पूरा एक महीना ही चलता है। भादवा का एक महीना मेला चलता है। तो ज़्यादातर 9वीं 10वीं के दिन यात्री सभी धोख मारते हैं और बाबा जी से अपनी मन्नतें मांगते हैं। 9वीं 10वीं का क्या कोई खास बात? खास बात इस दिन क्या है कि बाबा रामदेव जी का एक मेला है। जैसे एक माँ का मेला भरता है और एक भादवे का। तो माँ के मेले के अंदर जैसे है, तब बाबा जी ने समाधि ली थी और 10वीं के दिन बाबा जी की समाधि थी, इसलिए ये विशेष दिन है। 9वीं के दिन हमारे डाली बाई की समाधि थी और 10वीं के दिन बाबा जी की, इसलिए सभी भक्तजन उस दिन को विशेष मानकर वहाँ पर मत्था टेकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। साथियों, जैसा कि आपने सुना, बाबा जी ने पूरे विस्तार से बाबा जी रामदेव जी के बारे में बताया। और उन्होंने, जैसा कि बाबा जी बता रहे, 2 भादों को समाधि ली थी और इसलिए 2 भादों को ही वहाँ पूरी तरह से मेला भरता है और लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुँचते हैं। वहाँ एक प्रबंधन कमेटी भी बनी हुई है और रुणीचा धाम में जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं। पुलिस प्रशासन भी उस समय पूरे चौकस रहता है कि वहाँ कोई अप्रिय घटना ना। बाबा जी, हमारा दूसरा सवाल है कि आज जैसे भंडारे का कार्यक्रम है, जागरण भी होगा, उसके बारे में आप बताएं। देखो, ये जागरण और भंडारा हर वर्ष होता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ होता है। इस दिन क्या है कि सावन की 10वीं को बाबा जी की मूर्ति स्थापना की गई थी। तो इस दिन वार्षिक उत्सव मूर्ति स्थापना का और जो पैदल यात्रा हम जाएंगे वो जागरण, ये दोनों जागरण एक ही दिन किए जाते हैं। तो आज के दिन बड़ा ही भक्तों के अंदर खुशी का माहौल है और इस भंडारे के अंदर बड़ी संख्या में, भारी तादाद में भीड़ होने जा रही है, जिसमें सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। साथियों, जैसा कि आपने सुना, बाबा जी कह रहे हैं कि आज रात्रि को जागरण का कार्यक्रम है और बहुत भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग पहुँचेंगे। और आप भी, जो भी सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो उनसे भी बाबा जी की तरफ से अपील की जा रही है कि आप भी यहाँ आएँ, बाबा जी के दर्शन करें और खुशियाँ प्राप्त करें। साथियों, यदि आपने हमारे हिटपिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।